नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे टेस्टिस की। बेसिकली टेस्टिस के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और उसके ट्रांसफर सेक्शन के बारे में बात करने वाले। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको टेस्टिस का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, प्लस उसका जो लोकेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट द स्क्रॉटम। नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि जो टेस्टिस होता है इट इज प्रेजेंट इनटू द पाउच एंड दैट पाउच इज कॉल्ड स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम के अंदर आपको टेस्टिस देखने को मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट द टेस्टिस हियर इट इज प्रेजेंट अटैच्ड टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटम बाय द हेल्प ऑफ गिबरेकुलम। टेस्टिस को बाहर निकालते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं टेस्टिस आपका किस तरह का दिखेगा। तो ध्यान देना दोस्तों, टेस्टिस तो पहले डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज हाउ द टेस्टिस लुक्स लाइक। जैसे मैंने आपको बताया था एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज ओवल शेप स्ट्रक्चर, ओके। Now testis is covered with the help of 3 layers। तो टेस्टिस पे आपको 3 लेयर्स देखने को मिल जाएगी। जो सबसे बाहर की लेयर होती है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वाजाइनालिस। तो इसमें सबसे बाहर एक लेयर आपको देखने मिलेगा टेस्टिस पे, दिस लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वाजाइनालिस। ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो ट्यूनिका वाजाइनालिस इट इज डबल लेयर, ये 2 लेयर से बनी होती है। एंड यस इट इज फाइब्रस लेयर। ये कैसी होती है आपकी? फाइब्रस, यानी कि फाइबर से बनी हुई एक लेयर आपको देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज योर ट्यूनिका वाजाइनालिस। सो दिस लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वाजाइनालिस, ओके। बेसिकली इट्स योर फाइब्रस लेयर। एक फाइब्रस लेयर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसका जो आउटर लेयर होता है, दिस वन इज कॉल्ड parietal layer। So this is the parietal layer ऑफ ट्यूनिका वाजाइनालिस, ओके। और इसके अंदर ये जो लेयर आपको देखने मिल रहा है, दिस इज दी विसरल लेयर, विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वाजाइनालिस, ओके। नाउ बिलो द ट्यूनिका वाजाइनालिस वी हैव अनदर लेयर दैट्स कॉल्ड ट्यूनिका अल्बिजिना। तो ट्यूनिका अल्बिजिना इसका मेन लेयर होता है। सेकंड वी हैव अ सेकंड लेयर एंड दैट लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका अल्बिजिना, ओके। तो जो सेकंड लेयर है आपका, इट इज दी ट्यूनिका अल्बिजिना। Now below the tunica albigina there is a presence of one more layer। इसके नीचे एक और लेयर आपको देखने मिल जाएगा, that's called tunica vasculosa। तो जो सबसे लोअर मोस्ट या फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर आपको देखने मिलता है ना फ्रेंड्स, that's your tunica vasculosa। तो ये tunica albigina के भी अंदर आपको देखने मिल जाएगा, that is the third layer। this is called tunica vasculosa, ओके। देखो जो ट्यूनिका वास्कुलस होता है ना, बेसिकली इट्स अ थिन लेयर, इट्स अ थिन मेम्ब्रेनस, सो थिन मेम्ब्रेनस एंड वास्कुलर लेयर। सो थिन मेम्ब्रेनस एंड दी वास्कुलर लेयर। वास्कुलर का मतलब होता है सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो इसका काम होता है न्यूट्रिशन वगैरह वो सब लेके जाना, ओके। सो बेसिकली इट्स अ थिन मेम्ब्रेनस एंड दी हाईली वास्कुलर लेयर। अब देखो बात करें ट्यूनिका अल्बिजिना की। सो दिस ट्यूनिका अल्बिजिना गिव राइज टू दी प्रोजेक्शंस। तो ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्शंस यहाँ पे बनाती है, ओके। दिस प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड टेस्टिकुलर सेप्टा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर सेप्टा। बेसिकली these are the projections that are coming from the tunica albigina layer, okay। this is called testicular septa। तो ये जो आपका ट्यूनिका अल्बिजिना होता है ना, इसका ही काम होता है डिवाइडिंग द टेस्टिस इनटू द मेनी कंपार्टमेंट्स बाय फॉर्मिंग septum, okay। and that septum is called testicular septa, or you can say testicular septum, okay। अब देखो इस टेस्टिकुलर सेप्टम से ना आप देख सकते हो टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। सो हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट्स एंड दिस कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये जो कंपार्टमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ओके। बेसिकली ये कंपार्टमेंट्स होते कितने हैं? सो ऑलमोस्ट अराउंड 200 to 300, okay। so there are almost around 200 to 300 testicular lobules present in each testis। हर एक टेस्टिस में आपको 200 से 300 टेस्टिकुलर lobules आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
अब देखो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। सो इनसाइड दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यू कैन गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर एक जबरदस्त एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है। दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको हम कहते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड seminiferous tubules. Remember student, this seminiferous tubule is highly coiled structure. So first of all, it is highly coiled structure. Okay. इसके अलावा in each testicular nodules there may be 1 to 3, okay, or sometimes 1 to 4 seminiferous tubules are present. So highly coiled 1, 2, 3 or 4 in number in each testicular lobules. इसका जो proximal है इसका जो anterior end होता है, this is the anterior, this is highly coiled, जबकि जो इसका posterior end होता है it is straight. ये कैसा होता है आपका, एकदम से straight आपको देखने मिला. So this is the posterior end, this is what the posterior end of the seminiferous tubule which is straight. एक बात और याद रखना दोस्तों, ये जो seminiferous tubule होता है this is also called structural and functional unit. So this is what the structural and functional unit of testis. तो यही होता है आपका structural and functional unit of testis. इसका रीजन है कि अल्टीमेटली जो पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड आल्सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड आल्सो द सिंथेसिस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. तो ये वही स्ट्रक्चर है जो मेन फंक्शन है टेस्टिस का. आपको मैंने बताया था टेस्टिस इज सेड टू बी द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. रीजन इज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड आल्सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. दैट्स व्हाट टेस्टोस्टेरोन. तो ये दोनों ही बनाने का काम कौन करता है, तो ये सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स करता है. इसके लिए इसको हम बोलते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस. ओके. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर और आपको ड्रॉ कर देता हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था हर कंपार्टमेंट्स में आपको ये 1 से 3 नंबर में आपको देखने को ये मिल जाएंगे. ओके. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है इट इज स्ट्रेट. नाउ दिस पोस्टीरियर एंड जॉइंस टुगेदर. तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो पोस्टीरियर एंड्स होते हैं ना, ये ज्वाइन हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. इट फॉर्म्स व्हाट, अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस. इसको हम क्या कहते हैं, द रेटे टेस्टिस. ओके. सही है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जो आपको देखने मिल रहा है ना, दिस इज योर rete testis. Remember student, this rete testis is actually a part of your accessory ducts. तो ये आपके accessory ducts का पार्ट आपको देखने को मिल जाता है. So the rete testis basically it's part of your accessory ducts. Okay. उसके बाद देखो ये जो रेटे टेस्टिस होता है, फ्रॉम रेटे टेस्टिस देयर अराइज अ फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. तो इसी रेटे टेस्टिस से ना आपके कुछ फाइन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड वासा इफरेंशिया. दीज आर कॉल्ड वासा इफरेंशिया. ओके. इनका नंबर का बात करें सो दे आर 12 to 16. ओके. 12 से 16 के आसपास आपको, या फिर समटाइम 12 to 20 नंबर्स हम बोल सकते हैं. तो 12 से 20 के आसपास आपको वासा इफरेंशिया देखने को मिलते हैं. सो बेसिकली वासा इफरेंशिया नथिंग बट दीज आर दी फाइन ट्यूब्यूल्स arise from rete testis. ध्यान दो दोस्तों. सो दिस वासा इफरेंशिया विद पियर्स, ये क्या करता है ना, ये थ्रू एंड थ्रू पास होता है टेस्टिस से एंड अटैच इटसेल्फ टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट्स आर एपिडिडाइमस. ये जाके किसमें ओपन हो जाएगा, आपका ये पूरा एपिडिडाइमस में. एपिडिडाइमस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे. ओके. तो देखो ये स्ट्रक्चर है आपका वासा इफरेंशिया. रेटे टेस्टिस थोड़ा सा इस बारे में इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ. बेसिकली इट्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. इट्स अ नेटवर्क ऑफ tubules. Okay.
It's a network of tubules formed by the joining of posterior straight part of the सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये पूरे ट्यूब्यूल्स का क्या होता है, नेटवर्क होता है आपका रेटाटेस्टिस, और यहाँ से आपके निकलते ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड वासा एफरेंशिया। तो दोस्तों देखो यही इसका मोटिव तौर पे हम बोल सकते हैं, दिस इज हाउ द टेस्टिस लुक्स लाइक एनाटॉमिकली। इसमें देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिस में आपके एक टेस्टिस में कितने लोब्स होते हैं आपके, सो यू विल गेट टू सी सम 200 to 300 lobules। ओके, अब एक lobules में आपके पास somewhere around 1 to 3, ध्यान देना 1 to 3 और max to max 1 to 4 सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक टेस्टिस में टोटल कितने सेमानिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो रेंज बाउंड आपका आंसर होगा, जैसे यहाँ पे मिनिमम कितना हो सकता है 1, मैक्सिमम 3 to 4। तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, या तो मिनिमम 200 तो होगा ही, इसके अलावा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सो 300 to 1200। सो देयर आर इट इज पॉसिबल दैट ईच टेस्टिस मे कंटेन 200 to 900 or 1200 seminiferous tubule in each testis। तो दोस्तों ये हो गया इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। बात करते हैं इसके सेक्शन की। अब हम क्या करेंगे, इसका सेक्शन लेंगे, विल टॉक अबाउट दी टीएस ऑफ टेस्टिस। तो अगर आप टीएस ऑफ टेस्टिस की बात करोगे तो देखो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। तो इसका मैं सेक्शन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सो दिस तो देखो जो सेक्शन है टीएस ऑफ टेस्टिस, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ सम, अगर आप सेक्शन लोगे तो आपको ऐसे कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिल जाएंगे। सी दीस सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट दीज आर द सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही क्या इसके सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे मैंने आपको बताया 1 से लेके 3 तक हो सकते हैं, या फिर 1 से लेके 4 तक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से कट किया है। ओके, इस तरह से कट के यहाँ से इसके जब सेक्शन लोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, दीज आर दी सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, अब देखो ये जो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इसके अराउंड में आपको देखने मिल जाएंगे कुछ सेल्स। These are called interstitial tissues. These are the interstitial tissue. Okay, so these are मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। These are called interstitial tissue. Okay, तो ये जितने भी सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, they are present into the interstitial tissue. Okay, अब देखो ये सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, internally they are lined by जर्माइनल एपिथेलियम। ओके, इंटरनली इट इज लाइंड बाय जर्माइनल एपिथेलियम। और ध्यान दें यहाँ पे दो तरह के आपको जर्माइनल एपिथेलियम देखने को मिल जाएंगे। एक होता है आपका क्यूबॉइडल, दूसरा होता है आपका पिरामिडल। सो यहाँ पे दो तरह का आपको सेल्स मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो सबसे पहले मैं कुछ बड़े बड़े पिरामिडल सेल्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो दीज आर दी पिरामिडल शेप जर्माइनल एपिथेलियम। इसके अलावा आपको देखने मिल जाएंगे cuboidal shape. These are the cuboidal germinal epithelium। तो ध्यान दें यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियम दो तरह के आपको सेल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा आपका जर्माइनल एपिथेलियम। ओके, ये जो दिस इज योर क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम। ओके, अब ये जो क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम है, रिमेंबर दिस इज द सेल और दिस इज व्हाट द लेयर व्हिच अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में जाता है। ओके, दिस अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट स्पर्म। तो ये एग्जैक्टली जो स्पर्म बनता है ना, ये आपके क्यूबॉइडल जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम, इसी से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बाकी देखो ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज लार्ज पिरामिडल सेल्स, तो ये जो पिरामिडल सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड, इसके कई नाम है, दीज आर कॉल्ड नर्व सेल। ओके, दीज आर कॉल्ड नर्व सेल और दे आर आल्सो कॉल्ड डेडिक सेल्स, सॉरी सबस्टेंटिकुलर सेल। इसको हम एक और नाम देते हैं सबस्टेंटिकुलर सेल्स। ओके,
लेडिक सेल इसका नाम नहीं है, लेडिक सेल दूसरे सेल का नाम है, वो बाद में हम उधर आते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल सेल और समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड सर्टोली सेल। इसी का तीसरा नाम क्या आपका, सर्टोली सेल। तो इसके तीन तीन नाम है, आल्सो कॉल्ड सर्टोली सेल। बेसिकली देखो इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये जो सर्टोली सेल या फिर जो लेडिक सेल या फिर सॉरी सर्टोली सेल नर्व सेल या फिर सस्टेनेबल सेल्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है ना, दे एक्चुअली प्रोवाइड नरिशमेंट, ओके, नरिशमेंट टू स्पर्म, टू स्पर्म। तो जो भी स्पर्म आपके यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ना, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, तो इस सस्टेंटिकुलर सेल्स या फिर सर्टोल या फिर नर्व सेल का ही होता है। तो देखो इसको नर्व सेल बोलने का रीजन ही यही है, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। सस्टेंटिकुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल सेल्स, ओके। अब देखो ये जो आपको सेमिनिफरस ट्यूबल्स दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में यू विल गेट टू सी एरिया। ये जो बीच में एरिया आपको दिख रहा है ना, दिस एरिया शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। यहाँ पे ना सेल्स का गुच्छा आपको देखने मिल जाएगा। सो हियर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ cluster of cells. So the cluster of cells which are present into the interstitial tissue, these cluster of cells are called, these are the Leydig cells. इसको हम क्या कहते हैं, Leydig cells, और also said to be, इसका दूसरा नाम है interstitial cells. These are also called interstitial cells. Okay. Remember student, ये जो interstitial cells है, these cells are very important. These cells are very important as these cells are responsible for the production of male sex hormone, that is testosterone. तो इनका ही काम होता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, okay. So basically Leydig cells, yes, these are very important cells, since these are the cells which are responsible for the production of male sex hormone, that's your testosterone. तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा, तो पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, उसके बाद हमने देखा द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम एक्सेसरी डक्ट्स, और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसके अलावा एक और चीज जो हम भूल गए थे, वो है आपका एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, दैट्स योर कॉपुलेटरी ऑर्गन अबाउट द पेनिस। तो इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। सो फॉर टुडेस लेक्चर दिस मच ओनली। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए